तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेमिनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेक्नीशियन की हम लोग इलेक्ट्रीशियन की क्लासेस ले रहे हैं। और इसमें जो है हम लोग आपको पता है कि आरआरबी टेक्नीशियन का भी फॉर्म आ गया है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का भी फॉर्म आ गया है। तो मतलब कल से ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। कल से नहीं, परसों से ऑनलाइन हो रहा है। तो हम लोग टेक्नीशियन का पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई कोई बाद में लफड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। कि भाई ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, हमारा ट्रेड का नहीं पढ़े, ठीक है। और इसमें ट्रेड लागू करने के लिए भी कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं सरकार के, भैया ट्रेड लागू कर दो, ट्रेड लागू कर दो, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं इसमें व्यवसायिक सुरक्षा। और लास्ट में एक बार पूरा रिकॉल करेंगे, ठीक है। विद्युत के लिए औजार, प्रारंभिक विद्युत भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है। एक मिनट, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये हम लोग अभी पढ़े नहीं है, ठीक है। इसको मैं लास्ट के लिए रखा हूँ कि भाई मतलब इसमें न्यूमेरिकल है यार मेरे पास, मतलब सही बताऊं तो वो इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं न्यूमेरिकल पढ़ा पाऊँ, ठीक है। तो ठीक है, इसके बाद से चालक, अचालक और चालक विद्युत वाले केबल पढ़ लिया। सोल्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोगों का होने वाला है विद्युत की सहायक सामग्री, और इसमें 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि 30 तक जाएंगे और फिर 30 या 32 तक जाएंगे, उसके बाद से एक पार्ट और बनेगा हम लोगों का, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग की क्लास। ये जो भी सहायक सामग्री वाला इतिहास है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जाना है 1 2 3 पे, ठीक है। ओके, 1 2 3 पे जाना है, ठीक है। और ये इंटर। तो हम लोग आज क्लास है विद्युत सहायक सामग्री, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं जूम। मैं बस देखना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं। कल क्या हुआ ना कि कल एक्चुअली बहुत सारा सिस्टम ये हुआ कि भाई हम लोग क्लास ले रहे थे और भाई वो क्लास हुआ ही नहीं, सही बताऊं तो, ठीक है। तो विद्युत सहायक सामग्री हम लोग लेने की तैयारी की स्टार्ट करें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या फिर नहीं भी आती है तो फिर थोड़ा सपोर्ट दीजिए। एक्चुअली मैं थोड़ा सा समय लूंगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, ठीक है, समझे ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे में कुछ गड़बड़ी है तो मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। फालतू वीडियो तो बेटर ही ना भाई, ठीक है। तो पहला हम लोग चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होती है, धीमी होती है, ठीक है। ऊष्मीय ओवरलोड रिले क्या होता है? ओवरलोड रिले एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के उपकरणों को ओवरलोड से बचाता है। जब उपकरण में करंट उसकी क्षमता से अधिक हो जाता है तो ये रिले सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरण को नुकसान नहीं होता। यह रिले खासकर मोटरों और अन्य भारी उपकरणों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियंत्रण परिपथ के विभिन्न प्रकार के लिए रिले उपयोग किए जाते हैं। ये नियंत्रण की आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्व निर्धारण अवस्थाओं में प्रचालित होते हैं। कुछ रिले विलंबित समय पर प्रचालित होने में सक्षम होते हैं। समय विलंब रिले के रूप में प्रयुक्त होता है और वो है तापीय रिले, ठीक है। तापीय रिले के बारे में एक संक्षिप्त व्याख्या करो। एक तापीय रिले एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के उपकरणों को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। ये रिले उपकरण में बहने वाले करंट को मापता है और अगर करंट एक निश्चित सीमा से ज्यादा हो जाता है तो सर्किट को बंद कर देता है। ये रिले खासकर मोटरों और ट्रांसफार्मर जैसे उपकरणों के लिए जरूरी है। तात्क्षणिक रिले क्या होता है? तात्क्षणिक रिले एक प्रकार का रिले है जो बहुत तेजी से काम करता है। ये रिले किसी भी खराबी का पता चलते ही तुरंत सर्किट को बंद कर देता है, जिससे उपकरणों को नुकसान से बचाया जा सकता है। यह रिले खासतौर पर उन जगहों पर इस्तेमाल होता है जहां तेजी से प्रतिक्रिया की जरूरत होती है, जैसे कि बिजली के सबस्टेशन में। बहुमंजिला भवनों में डैश उद्देश्य से तड़ित चालक की व्यवस्था की जाती है। तड़ित विद्युत को तड़ित चालक के माध्यम से पृथ्वी में भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कि आप बिल्डिंग पे देखेंगे एक खंभा लगा रहता है जो लोहे का होता है, बस वो लंबा लगा रहता है, ठीक है। उसी को तड़ित चालक बोलते हैं, ठीक है। तड़ित की विसर्जित धारा लगभग होती है 10,000 एम्पीयर, ठीक है। परिपथ वियोजक के वियोजन क्षमता आमतौर पर डैश में व्यक्त की जाती है, मेगा वोल्ट एम्पीयर में व्यक्त की जाती है, ठीक है। किसी फ्यूज की रेटिंग 8 एम्पीयर है तो इसकी धारा परिपथ होगी 8 एम्पीयर से अधिक धारा बहने पे ये पिघल जाएगा, ठीक है। 8 एम्पीयर से अधिक धारा बहने पे ये पिघल जाएगा। लघु परिपथ में सिर्फ फ्यूज ना उड़ने के कारण होता है। फ्यूज की रेटिंग बहुत अधिक होती है तो फ्यूज नहीं उड़ता, ठीक है। और आपके घर में जो भी चीजें नुकसान हो जाती है या फिर जो भी मशीनरी होता है वो अगर आप हैवी फ्यूज बांध देते हैं तो उड़ जाता है, ठीक, मतलब कि मशीनें खराब हो जाती है, ठीक है।
अतिभार से मोटर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं, तापीय रिले का उपयोग करते हैं। ठीक है, SF6 निर्वात तेल और वायु माध्यम में डैश का प्रयोग डैश में किया जाता है, परिपथ वियोजक में किया जाता है। ठीक है, डैश का एक परिपथ वियोजक निम्न वोल्टा निम्न धारा के लिए उपयोग होता है, मिनिएचर परिपथ वियोजक के धारा के उपयोग होता है। ठीक है, प्रेशर लाइन में त्वरित अवरोधक का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है और वो किया जाता है लाइन और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए किया जाता है। ठीक है, उसमें थर्मल रिले सिद्धांत का कार्य करता है, उसमें प्रभाव। ठीक है, उसमें थर्मल रिले सिद्धांत कार्य करता है, उसमें प्रभाव। ठीक है, यदि लोड का मान डैश से बढ़ा दे तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर उपलब्ध की जानी चाहिए 5 किलोवाट। ठीक है, यदि लोड का मान डैश से 5 किलोवाट से अधिक बढ़ा दिया जाता है तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, एमसीबी का परिपथ को सुरक्षित करता है, शॉर्ट सर्किट और अतिभार दोनों से एमसीबी सुरक्षित है। एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी, एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये एक तरह का ऑटोमेटिक स्विच है जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जब भी सर्किट में करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है, जिससे आगे कोई नुकसान नहीं होता। ये फ्यूज की तरह काम करता है, लेकिन इसे बार बार बदलना नहीं पड़ता। एमसीसीबी का कार्य क्या है? एमसीसीबी का फुल फॉर्म है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये एक तरह का सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये एमसीबी की तरह ही काम करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादा करंट वाले सर्किट में होता है। भू रक्षा परिपथ वियोजक के डैश के आधार पर अवशिष्ट धारा के आधार पर कार्य करता है। ठीक है, एक सर्किट ब्रेकर समांतर परिचालित होता है। जब लाइन में दोष उत्पन्न हो जाए तो सर्किट ब्रेकर परिचालित होता है। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर में कार्यविधि में जब यूनिट में सप्लाई से जोड़ा जाता है तो टेस्ट डिवाइड को दबाया जाता है, तब ब्रेकर में क्या होता है? बंद हो जाता है, तब ब्रेकर बंद हो जाता है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर ऐसी युक्ति है जो किसी विद्युत वितरण परिपथ को डैश अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सामान्य और असामान्य में सर्किट ब्रेकर तोड़ने और जोड़ने का कार्य करती है। सर्किट ब्रेकर में तेल भरने का मुख्य कार्य क्या है? परिपथ को तोड़ते समय उत्पन्न हुई आर्क को बुझाना और संयोजक को ठंडा रखना। ठीक है, आरबी इलाहाबाद एलपी 2018 में ये क्वेश्चन आया है भैया। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में दो प्रकार की ट्रिपिंग कॉइल उपलब्ध होते हैं, जैसे श्रेणी अतिभार और संट ट्रिपल कुंडली भार होती है। ठीक है, सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अथवा में ट्रिपिंग के लिए उपयोग की गई डैश युक्ति डैश प्रकार की होती है। चुंबकीय प्रकार के लिए ट्रिपिंग के लिए शॉर्ट सर्किट में ट्रिपिंग के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक होती है। जब सर्किट ब्रेकर में कोई अनुरक्षण योग्य का भाग नहीं होता तो वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। कौन होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। ठीक है, वह संरक्षण युक्त जो निर्धारित धारा मान 0.5 गुने का मान 4 घंटे तक भी परिपथ में नहीं खुलता, परिपथ वियोजक कहलाता है। ठीक है, एक लघु परिपथ वियोजक डैश के विरुद्ध परिपथ में सुरक्षा प्रदान करता है, ओवरलोड और लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, एसी रिले में चैटरिंग दोष को डैश प्रयोग करके दूर किया जा सकता है, सैंडिंग कुंडली द्वारा प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, थर्मल रिले के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मा प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, कौन सी सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है? एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। ठीक है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है? एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर एक ऐसा उपकरण है जो बिजली के सर्किट को चालू और बंद करने के लिए हवा का उपयोग करता है। जब सर्किट में खराबी आती है तो ये ब्रेकर तेजी से सर्किट को तोड़ देता है, जिससे उपकरणों को नुकसान नहीं होता। ये ब्रेकर खास तौर पर ज्यादा वोल्टेज वाले सर्किट में इस्तेमाल होता है। एसी रिले में चुंबक में चैटर शोर को डैश के उपयोग में समाप्त किया जा सकता है, छायांकन तारे के रूप में समाप्त किया जाता है। ये फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? परिपथ को अतिधारा से रोकथाम करना। परिपथ को अतिधारा से रोकथाम करना फ्यूज का मुख्य कार्य है। मध्यम स्तर के लोड के लिए सुरक्षात्मक प्रयोग का फ्यूजिंग फैक्टर है 1.45। ठीक है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है फ्यूज का मुख्य कार्य है। ठीक है, एक किस वायरिंग में 3 लैंप जलाने के लिए केवल 3 2 वे स्विचों का उपयोग होता है? गोडाउन वायरिंग में। ठीक है, स्विच का ज्यादातर इस्तेमाल वहां होता है जहां हमें ग्राउंड डैश स्विच का इस्तेमाल ज्यादातर वहां होता है जहां हमें ग्राउंड और लाइन दोनों को एक साथ ब्रेक करना होता है। डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, डबल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, मोर रिले डैश ट्रांसमिशन लाइनों का एक उपयुक्त है
स्ट्राइड हाई वोल्टेज, अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ठीक है। और देखते हैं मोह रिले कैसे काम करता है। मोहर रिले एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ये रिले करंट और वोल्टेज दोनों को मापता है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो सर्किट को बंद कर देता है। ये रिले खास तौर पर ट्रांसमिशन लाइनों और बड़े उपकरणों के लिए इस्तेमाल होता है। किस सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क डैश से बने होते हैं? तांबा और टंगस्टन मिश्र धातु से बने थे। डैश एक स्विच है जो बिंदुओं और संयुक्ता परिपथ को खोलता है, दोहरा ब्रेक स्विच, ठीक है। बिंदुओं और संयुक्ता परिपथ को खोलता है, दोहरा ब्रेक स्विच, ठीक है। थर्मल ओवरलोड रिले स्टार्टर में मोटर की रक्षा के लिए डैश के विरुद्ध प्रदान करता है, अतिभार अतिरिक्त धारा के विरुद्ध प्रदान करता है, ठीक है। अत्यधिक करंट में प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए मूल सुरक्षा उपकरण है फ्यूज, ठीक है। परिपथ वियोजन सामान्य रूप से कब कार्य करेगा? लाइन में त्रुटि होने पर, ठीक है। लाइन में त्रुटि होने पर, ठीक है। मोटर फ्यूज में फ्यूज क्या प्रदान करेगा? लघु परिपथ का संरक्षण। एमेच्योर रिले किसके लिए उपयुक्त होता है? ट्रांसमिशन लाइन के लिए उपयुक्त है मोह रिले, ठीक है। हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि का नाम डैश के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तड़ित चालक के लिए उपयोग किया जाता है। हॉर्न गैप थायराइड ऑक्साइड फिल्म आदि का नाम तड़ित चालक के लिए उपयोग किया जाता है। लाइटिंग डैश का डैश माना जा सकता है क्षणिक उच्च धारा विद्युत विसर्जन द्वारा, ठीक है। डैश में आयनित हवा और वाष्पीकृत कंडक्टर पदार्थ के संयोजन के माध्यम से बिजली का निर्वाह होता है, शक्ति और आर्क। 240 वोल्ट एसी सप्लाई की अनुमानित वोल्टता होती है 12 वोल्ट से कम। हॉर्न गैप प्रकार का सर्ज डिवाइडर है, एक लाइटिंग अरेस्टर्स है। हॉर्न गैप कैसे काम करता है? हॉर्न गैप एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड से बचाता है। ये दो हॉर्न आकार के इलेक्ट्रोड से बना होता है जिनके बीच एक छोटा सा गैप होता है। जब सर्किट में वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गैप में चिंगारी निकलती है और करंट को ग्राउंड में भेज देती है, जिससे उपकरण सुरक्षित रहते हैं। ये गैप खास तौर पर ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों में इस्तेमाल होता है। क्षणिक अवस्था स्थिर का सदैव सीमा सदैव होता है, स्थिर अवस्था स्थिर सीमा से कम होती है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन में सुरक्षा उपकरण प्रयोग किया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है, अरेस्टर्स। लघु संरचना लाइन पर फेज फॉल्ट के लिए डैश के रिले का प्राथमिकता देती है, प्रतिघात टाइप का रिले की प्राथमिकता दी जाती है। उच्च वोल्टेज के क्षण के लिए सबसे अच्छा उपकरण कौन सा है? ओवरहेड ग्राउंड वायर, ठीक है, ओवरहेड ग्राउंड वायर। 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन, एक न्यूट्रल आदि फेज भू संकल्पित ना किए जाए तब भिन्न फेज में वोल्टेज होगी हल्के भार वाले फेज से पड़ेगी। 3 फेज 4 तार सिस्टम के लिए न्यूट्रल तार का रंग होता है काला। न्यूट्रल तार के लिए रंग होता है काला। एक सीरीज से फील्ड के नए समांतर फीडरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक रिले है स्रोत सिरों पर गैर दिशात्मक रिले, भार सिरों पर दिशात्मक रिले। क्षण धारा से बचने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। ग्रिड में प्रतिक्रियाशील विद्युत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्थैतिक उपकरण कहलाता है फैक्ट्स उपकरण। ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली के मुख्य से बैटरी के स्विच ओवर समय का डैश होता है 0। ऑफलाइन यूपीएस का ऑनलाइन यूपीएस का लाभ होता है, ऑफलाइन यूपीएस चेंज ओवर और ट्रांजिशन समस्याओं से मुक्त होता है। किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और ओवरलोड से बचने के लिए उपयोग किया जाता है एमसीवी। लाइटिंग स्टोव के उपकरणों की सुरक्षा के लिए जिसे सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं तड़ित रोधक। परिपथ वियोजक सामान्य रूप से डैश दोष के लिए निर्धारित होता है, सममित दोष, ठीक है। निम्न वोल्टेज प्रणाली के लिए सामान्य रूप से पसंद किए जाने वाला संरक्षण है फ्यूज। SF6 गैस की पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है वायु में मान से 2.4 गुना, ठीक है, 2.5 गुना। यदि फ्यूज का धारा 10 एम्पीयर है तो सिग्नल धारा क्या होगा? सदैव 10 एम्पीयर से अधिक होगा।
विद्युत प्रणाली में होने वाला सामान्य दोष है एकल लाइन से भू प्रदोष। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन का उपयोग किया जाता है 132 किलोवाट से अधिक। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन का उपयोग किया जाता है 132 किलोवाट से अधिक। आउटडोर स्विच गियर का उपकरण स्थापित किया जाता है 66 किलोवाट के ऊपर। विद्युत परिपथ में उपकरणों को स्विच करने और नियंत्रण करने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाने वाला है स्विच गियर। आरसीसीबी का विस्तृत रूप है, ये है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, क्षण धारा परिपथ वियोजन। ELCB रिले द्वारा भू रक्षण के परीक्षण में रिले का टर्मिनल संयुक्त किया जाती है भू और उपकरण के धातु बॉडी के मध्य। विद्युतीय प्रणाली के लिए कम लागत वाली सुरक्षा होती है रिवायरेबल फ्यूज। एक परिपथ वियोजन जो एक आर्क समान माध्यम के में पूर्ण होता है, प्राकृतिक वायु और ब्लास्ट वायु का उपयोग होता है, कहलाता है वायु ब्लास्ट परिपथ वियोजन। जब स्टेशनों में आकाशीय बिजली से बचने के लिए लाइटिंग अरेस्ट को लगाया जाता है तो उच्च वोल्टा पथ होता है। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कंटेक्ट के चारों ओर फिट होता है, चेंबर का आता है आर्क सुट कराता है। फ्यूज के संदर्भ में प्री आर्किंग टाइम के अंतर तथा आर्क के शामिल हो जाने के तत्काल बंद हो जाने के बीच समय का आता है आर्किंग टाइम। फ्यूजिंग फैक्टर का निर्देश करता है न्यूनतम फ्यूजिंग करंट और फ्यूजिंग धारा टेस्टिंग, ठीक है। वह उपकरण त्रुटि का पता लगाता है और सर्किट ब्रेकर के संचालन की शुरुआत करता है ताकि दोष पूर्ण तत्वों को बाकी सिस्टम से अलग रखा जा सके, वो है रिले, ठीक है। यदि उस अवधि को छोड़ दिया जाए जब त्रुटि धारा शून्य धारा बिंदु पर या उसके निकट होती है तो उसे वोल्टेज का नाम होता है निम्न, ठीक है। किसी परिपथ वियोजन में वह क्षणिक वोल्टेज को आर्किंग समय के दौरान शून्य धारा या उसके निकट कनेक्टेड पर दिखाया जाता है रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज। फ्यूज के संदर्भ में अधिकतम प्रत्याशित धारा का मान जो रेड सर्विस वोल्टेज पर इसके संचालित कराता है ब्रेकिंग क्षमता। किसी सर्किट ब्रेकर में यदि आर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिया तो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध बढ़ता है। वितरण प्रणाली में समानता असामान्य वितरण प्रणाली में समानता और सामान्य अथवा असामान्य स्थिति का पता लगाने के उपयोग किया जाता है रिले का। इसे सुरक्षात्मक परिपथ में प्रतिशत विभेद सुरक्षा हेतु रहता है चुंबकन धारा हेतु उपयोग किया। किसी सुरक्षात्मक परिपथ में प्रतिशत विभेदी सुरक्षा हेतु उपयोग किया जाता है चुंबकन धारा। बैकअप सुरक्षा डैश के लिए आवश्यक होता है। लघु परिपथ के लिए बैकअप सुरक्षा शॉर्ट सर्किट आवश्यक होता है। प्रेयर टाइम रिले डैश से संबंधित है, प्रतिबाधा से संबंधित है। क्षारी रिले कहलाते हैं स्थायी गतिमान चुंबकीय प्रकार, क्षारी रिले कहलाता है। एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर और का वोल्टेज तेजी से शीर्ष पर पहुंचा है और वहां पर वोल्टेज और के रूप में डैश को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग विधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रभावित होने वाली धारा डैश पर निर्भर करता है, आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करता है। सर्किट ब्रेकर में जब डैश होता है तो सुरक्षा तंत्र द्वारा खोले जाने वाले सर्किट ब्रेकर संपर्कों के भारी धारा प्रभावित शॉर्ट सर्किट। फॉल्ट स्थिति में एक फ्यूज धारा द्वारा अवरोध के लिए जाने वाले समय कहते हैं कट ऑफ फैक्टर। कट ऑफ फैक्टर वह विद्युतीय उपकरण जिसमें एल श्रेणी के एमसीबी उपयोग किया जाता है वो है गीजर। लार्ज श्रेणी का एमसीबी उपयोग किया जाता है वह है गीजर। एक फ्यूज का कार्य विद्युत धारा के डैश के प्रभाव पर आधारित होता है, तापन पर आधारित होता है। डीसी परिपथ में फ्यूज में क्या लगाया जाता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों लाइनें लगाई जाती है डीसी परिपथ। रिसाइक्लिंग वोल्टेज को बढ़ाने की दर निर्भर करता है प्रणाली के प्रयुक्त और धारिता के दोनों पर। एक सीरीज में पोषित समांतर पोषक की सुरक्षा के लिए आवश्यक रिले हैं स्रोत सिरों पर अधिष्ठात्मक रिले और तथा भार सिरों पर दिशात्मक रिले। थ्री कला लाइन के पूर्ण सुरक्षा के लिए 2 कला और भू प्रदोष रिले आवश्यक होता है। डिले रिस्पॉन्स प्रकार के डायट फ्यूज का उपयोग होता है मोटर परिपथ में।
अधिकांश फ्यूज धारा के डैश प्रभाव के कारण संचालित होता है तापक। SF6 गैस का परिवहन डैश में किया जाता है, सोल्डिंग के तरल रूपों में किया जाता है। तीन संकेत ढूंढे जो तीन पोल को एमसीबी दर्शाता है। ये तीन पोल एमसीबी है, यहाँ ओवरलोड होता है तो ये हट जाता है, इधर ये हट जाएगा इधर। What is the type of switch used in electrical circuit? कौन सी बिजली सर्किट में इस्तेमाल होने वाले स्विचों का प्रकार है? सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, सिंगल पोल, डबल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, सिंगल पोल, सिंगल थ्रू, सिंगल पोल, डबल थ्रू, डबल पोल, सिंगल थ्रू। परिपथ वियोजन में लघु परिपथ सुरक्षा कैसे प्रदान की जाती है? चुंबकीय निर्गमन के द्वारा प्रदान की जाती है। चुंबकीय निर्गमन के द्वारा प्रदान की जाती है। परिपथ वियोजन डैश के अंतर्गत परिपथ निर्मित वियोजक करने की क्षमता का उत्तर है भारण और असामान्य व्यवस्था। भारण की असामान्य व्यवस्था, ठीक है। एयर ब्लास्ट परिपथ वियोजन में संपीड़ित वायु का इस्तेमाल क्यों किया था? आर्क ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया था। सुरक्षा के लिए डैश स्विच को नियंत्रित करना चाहिए, फेज टेबल को नियंत्रित करना चाहिए। 3 से 4 सेकंड तक अपने मान को दुगने धारा प्रभावित करने वाले फ्यूज सक्षम फ्यूज को डैश होते हैं HRC फ्यूज, ठीक है। कोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल डैश के लिए किया जाता है ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए, ठीक है। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान किया जाता है भार में परिवर्तन के दौरान, ठीक है। एक चुंबकीय संपर्क द्वारा डैश संचालन किया जाता है, कुंडली द्वारा संचालन किया जाता है, ठीक है। एमसीबी की तुलना में अधिक भरोसेमंद होती है फ्यूज, ठीक है। एमसीबी की तुलना में अधिक भरोसेमंद होती है फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार धारावाही क्षमता डैश पर निर्भर करती है, अनुप्रस्थ क्षेत्र, आयाम, सामग्री और टर्मिनलों की आकृति पर निर्भर करती है। टर्मिनलों की आकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। कौन सी सर्किट ब्रेकर न्यूमेटिक ऑपरेटिंग मैकेनिज्म पर उपयोग नहीं करती? ब्लॉक आयत सर्किट ब्रेकर। धारे मानों पर चलने वाली स्वचालित उपकरणों को डैश रिले कहा जाता है, रिले कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? रिले कहा जाता है। करंट का चोपिंग मुख्य रूप से डैश में होता है, एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर में होता है करंट का चोपिंग, ठीक है। एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर में होता है करंट का चोपिंग, ठीक है। बुखोज रिले डैश द्वारा प्रचारित होते हैं गैस के दबाव द्वारा, ठीक है। बुखोज रिले कैसे काम करता है? से बचाता है। ये रिले ट्रांसफार्मर के अंदर गैस के दबाव में बदलाव को महसूस करता है और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये सर्किट को बंद कर देता है। ये रिले खास तौर पर तेल से भरे ट्रांसफार्मर के लिए इस्तेमाल होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल का मुख्य उद्देश्य आर्क को दबाना, ठीक है। बुखोज रिले प्रयोग की जाती है ट्रांसफार्मर सुरक्षा में, ठीक है। ट्रांसफार्मर सुरक्षा में एमसीबी का पूरा नाम है, एमसीसीबी का पूरा नाम है मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर, ठीक है। मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर, मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी का उपयोग कहाँ होता है? मोल्डेड गैस सर्किट ब्रेकर एमसीसीबी का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है जहां उच्च धारा स्तर शामिल होते हैं। ये सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने में मदद करता है। विद्युत परिपथ में ELCB का प्रयोग डैश से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, भूदोष की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। फ्यूज का उपयोग डैश के लिए किया जाता है, शॉर्ट सर्किट करंट्स की सुरक्षा के लिए किया जाता है फ्यूज का उपयोग, ठीक है। HRC फ्यूज सर्किट ब्रेकर और रिले की तुलना में शेष संरक्षक उपकरण है जहां तक कि तापीय और विद्युत चुंबकीय प्रतिबलों की बात है, ठीक है। फर्नेस के तापमान मापन हेतु उपयोग किया जाने वाला मीटर है पायरोमीटर, ठीक है। डिन रिले स्थापन के लिए उपयोग किया जाता है परिपथ वियोजक में, ठीक है।
संलग्न गुणक हमेशा होता है एक से अधिक, संलग्न गुणक हमेशा होता है एक से अधिक, ठीक है। भूखोज रिले स्थित है मुख्य टैंक तथा संरक्षण टैंक के बीच में भूखोज रिले स्थित होता है, ठीक है। संलग्न अभिलक्षण डैश में एक वक्र है संलग्न समय और फ्यूज धारा के प्रतिशत में, ठीक है। फ्यूज इकाई डैश से बना होता है, पोर्सिलेन से बना होता है, ठीक है। एचआरसी फ्यूज में उपयुक्त फ्यूज अवयव होता है चांदी का, ठीक है। ये देखते हैं एचआरसी फ्यूज कहाँ पे उपयोग होता है। एचआरसी फ्यूज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है जहां उच्च धारा स्तर शामिल होते हैं। ये सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने में मदद करता है। भूखोज रिले ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है तेल शीतलन में उपयोग होता है, ठीक है। एक उपकरण जो मुख्य बिंदु के पूर्व निर्धारित परिदृश्यों में खुलता बंद होता है उसे हम कहते हैं रिले, ठीक है। CLBCS का उपयोग विशेष रूप से डैश के तहत आपूर्ति और वियोजित करने के लिए किया जाता है ग्राउंड फॉल्ट स्थिति की, ठीक है। एक लंबी संरक्षण लाइन पर उपयोग किया जाता है मोह रिले, ठीक है। बड़े आंतरिक प्लाट द्वारा संरक्षण किया जाता है मर्ज प्राइस परसेंट डेफिशिएंशियल प्रोटेक्शन द्वारा, ठीक है। फ्यूज तत्व के लिए प्रयुक्त पदार्थ टिन और लेड की मिश्र धातु, ठीक है। विद्युत स्थान में के लिए MCB देता है विद्युत झटका की सुरक्षा, ठीक है, विद्युत झटका से सुरक्षा, ठीक है। भूखोज रिले डैश का उपयोग होता है 150 किलोवाट एम्पियर क्षमता के ऊपर तक के तेल निम्नलिखित शक्ति प्रमाणिकता के लिए। एक मिनट रुकिए, बार बार ट्विंग 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 कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं, ठीक है। ठीक है, संलग्न तार का निर्माण हमेशा निर्धारित होता है एम्पियर में, जिसमें एम्पियर में निर्धारित होता है। संलग्न तार का निर्माण हमेशा निर्धारित होता है एम्पियर में, ठीक है। प्रेरण प्रकार रिले में एक सर्किट संरचना के उत्पादन करने के लिए सबसे कुशल टॉर्क आगुण है प्रेरण कम कप संरचना, प्रेरण कप संरचना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर कोई यहाँ पे वीडियो देख रहा है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। प्रतिघात रिले के डैश में कला दोष के लिए उपयुक्त लाइन कहते हैं लघु लाइनों, ठीक है, लघु लाइनों। जहां वोल्टेज उच्चता होता है, जहां वोल्टेज का उच्चता होती है वहां बाधित होने वाली धारा निम्न होती है, सर्किट ब्रेकर में बढ़ता वैक्यूम होती है, ठीक है। अतिधारा रिले में अर्थ फॉल्ट रिले की सेटिंग होती है कला दोष रिले की अपेक्षा कम, कला दोष रिले की अपेक्षा कम। कोई रिले अपनी पहुंच के भीतर किसी दोष के लिए कार्य करने के विफल हो जाता है, अंडर रिच के अंदर कार्य करने के लिए विफल हो जाता है, ठीक है। समांतर पदार्थ में दो फ्यूज तारों की फ्यूजन धाराएं 10 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो 10 एम्पियर वाले फ्यूज पास होगा, अधिक व्यास होगा, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर का स्थान डैश के निकट होता है, ट्रांसफार्मर के निकट होता है लाइनिंग अरेस्टर का, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में और वोल्टेज होती है धारा और के साथ फेज में, ठीक है, धारा और के साथ फेज में। अंतिम आर्क बुझाने के बाद समानता आवृत्ति RMS वोल्टेज जो सर्किट ब्रेकर में संपर्क में एक क्रॉस दिखाई पड़ता है कहलाता है रिकवरी वोल्टेज, ठीक है। एक प्रकार का MCB वायु में प्रतिशत में उपयोग किया जाता है G श्रेणी की प्रतिशत में, ठीक है, G श्रेणी की प्रतिशत में उपयोग किया जाता है, ठीक है। एक रिले चुंबकीय में टेस्टर का उपयोग डैश में खत्म किया जा सकता है, आच्छादित कुंडली द्वारा खत्म किया जा सकता है, ठीक है। भूखोज रिले में प्रयुक्त फोल्ड्स डैश के द्वारा संचालित होते हैं, पारा स्विच के द्वारा फोल्ड संचालित होते हैं, ठीक है, पारा स्विच के द्वारा फोल्ड संचालित होते हैं। फ्यूज हमेशा जुड़ा होता है श्रृंखला में, ठीक है। एक फ्यूज धारा सीमित उपकरण द्वारा होता है, एक फ्यूज धारा सीमित उपकरण द्वारा होता है, ठीक है। रिले है एक सहायक परिपथ को ओपन क्लोज करता है, रिले सहायक परिपथ को ओपन क्लोज करता है, ठीक है। टाइम डिले रिले में उपयुक्त होता है तापीय रिले, टाइम डिले रिले में उपयुक्त होता है तापीय रिले, ठीक है। डैश एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो समांतर परिचालन परिपथ को बनाती और तोड़ती है, और असामान्य परिपथ में जब एक विद्युत पूर्व निर्धारित मान से अधिक होता है तो परिपथ का जुड़ाव हटा देती है, MCB।
सीलिंग रिलीज, ठीक है, 2 प्लेट सीलिंग रिलीज देख लीजिए, सीलिंग रिलीज, ठीक है, 2 प्लेट सीलिंग रिलीज, 3 प्लेट सीलिंग रिलीज, ये है, ठीक है, सीलिंग रिलीज, सीलिंग फैन, ट्यूब लाइट, पेंडेंटर, होल्डर आदि को विद्युत सप्लाई करने के लिए सीलिंग रोज जो किया था, इसकी क्षमता 5 एम्पीयर से 250 वोल्ट तक होती है, ठीक है। SF परिपथ वियोजक में आर्क समन के दौरान गैस होती है SF4 SF2 पे विकृत हो जाती है, SF4 SS2 में विकृत हो जाती है। पता नहीं क्या ही दिक्कत है। वायु बाष्प परिपथ वियोजन में उपयोग वायु है, आर्द्रता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आदर्श परिपथ विच्छेदक में प्रदान होनी चाहिए, रुकावट से पहले और बाद में शून्य और अनंत बाधा। डैश युक्ति को सुरक्षा युक्ति की तरह प्रयोग किया जाता है, फ्यूज, ठीक है। फ्यूज तार के पास होने चाहिए निम्न विशिष्ट प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक बिंदु, ठीक है। फ्यूज तार डैश पर कार्य करता है, ऊष्मा प्रभाव पर कार्य करता है। एक आइसोलेटर इस स्थिति में एक परिपथ को खुला रखने के लिए डिजाइन किया था, बिना भार की स्थिति में, ठीक है, बिना भार की स्थिति में, ठीक है। फ्यूज रेटिंग का सूत्र होता है शक्ति बटे वोल्टेज, ठीक है। कार्य के अनुसार स्विच के नाम और संकेत, ठीक है। एकल पोल स्विच देखिए, ये एकल पोल स्विच है, यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है। द्विपोल स्विच यहाँ पे ये आएगा, तो इन दोनों का ऐसे जुड़ेगा, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो फिर इसमें पास होगा। इंटरमीडिएट स्विच ऐसे होता है या फिर ऐसे होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एक दूसरे जुड़े होते हैं सारे, ठीक है। तो ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं। देखिए पुश बटन स्विच, ठीक है। पुश बटन स्विच ऐसे रहता है, एक मिनट, ये पुश बटन स्विच है, ठीक है, ऐसे ये पुश बटन स्विच है, यहाँ पे ये बन गया, यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, पुश बटन स्विच, ठीक है। सेलिंग स्विच है, जैसे कि आप पंखा उंखा लगाते हैं, जो कि सेलिंग स्विच है, वहां पे ऊपर जो लगता है वो सेलिंग स्विच वहां लगता है, ठीक है। 2 पोल आयरन क्लैड स्विच, ये 2 पोल आयरन क्लैड स्विच है। जब आप ITI का वो पूरा डिस्कस में पढ़ेंगे तो आपको बताएगा 2 पोल आयरन क्लैड स्विच कैसे काम करता है। देखिए 2 पोल आयरन क्लैड स्विच कहाँ पे काम होता है और ये कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल दो। 2 पोल आयरन क्लैड स्विच एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग 2 तारों वाले सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है, जैसे कि मोटर को चालू और बंद करना। उदाहरण के लिए एक खराद मशीन को चालू और बंद करने के लिए 2 पोल आयरन क्लैड स्विच का उपयोग किया जा सकता है। स्विच में 2 पोल होते हैं, प्रत्येक पोल एक तार से जुड़ा होता है। जब स्विच चालू होता है तो दोनों पोल जुड़े होते हैं और करंट सर्किट से होकर बहता है। जब स्विच बंद होता है तो पोल अलग हो जाते हैं और करंट बहना बंद हो जाता है। 3 पोल आयरन क्लैड स्विच की सारी विशेषताएं बताओ। 3 पोल आयरन क्लैड स्विच एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग 3 तारों वाले सर्किट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है, जैसे कि 3 चरण वाली मोटर को चालू और बंद करना। 3 पोल आयरन क्लैड स्विच की कुछ विशेषताओं में शामिल हैं: 3 तारों वाले सर्किट को नियंत्रित करने की क्षमता, टिकाऊपन और विश्वसनीयता, आसान स्थापना और रखरखाव, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त। नाइफ स्विच क्या होता है? नाइफ स्विच एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग सर्किट में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक जंगम ब्लेड होता है जिसे सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए एक स्थिर संपर्क से जोड़ा या हटाया जा सकता है। नाइफ स्विच का उपयोग आमतौर पर उच्च धारा वाले सर्किट में किया जाता है, जैसे कि औद्योगिक मशीनरी में। नेक्स्ट एक फ्यूज होता है न्यूनतम योजक धारा, ठीक है। एक फ्यूज होता है न्यूनतम योजक धारा और रेटेड की गई धारा के अनुपात होता है संयोजक गुणांक, ठीक है। क्या होता है संयोजक गुणांक? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस में उपयोग होता है स्विच गियर, ठीक है। चुंबकीय अतिभार रिले द्विधारिक रिले से तेज प्रचारित होती है क्योंकि चुंबकीय अतिभार रिले होता है धारा त्वरित, ठीक है। क्या होता है? धारा तीव्रता, ठीक है। एक प्रत्यावर्ती धारा AC परिचालित रिले में चुंबकीय ध्रुव के मुख्य के पास स्थापित सेडिंग कुंडली का प्राप्त डैश के लिए होता है चैटर समाप्त करने के लिए, ठीक है। एक प्रतिवर्ती धारा AC का परिचालित रिले में चुंबकीय ध्रुव मुख्य के पास स्थापित सेडिंग कुंडली का तात्पर्य होता है चैटर समाप्त करने का, ठीक है। रिले जो बिजली की कटौती के बाद अतिग्रहण की स्थिति में
अपने संपर्क को बनाए रखता है, उसे लैचिंग रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? लैचिंग रिले कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। EL सीरीज डैश सिद्धांत तक आता है, रेडी रेसिडुअल सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ELCB के सिद्धांत पर कार्य करता है। ELCB, जिसे अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है, एक सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के झटके से बचाता है। यह उपकरण करंट में किसी भी तरह के रिसाव को भांप लेता है और तुरंत सर्किट को बंद कर देता है। यह उपकरण खास तौर पर घरों और इमारतों में इस्तेमाल होता है ताकि लोगों को बिजली के झटके से बचाया जा सके। परिपथ वियोजक में विद्युत रोधी तेल निर्वात हवा FB6 का प्रयोग गैस के लिए किया जाता है, आर्क बुझाने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रेरण लाइन में लघु पथित घटित होता है। लाइन धारिता नगण्य होते हैं। जब वोल्टेज की तरंग शून्य से गुजरती हो तो अधिकतम संभावित लक्षण पर लघु परिपथ धारा होता है। समित लघु परिपथ धारा अधिकतम मान का दुगना होता है। ठीक है, दोष के क्षण के लिए कुंडली के ऊर्जायन के क्षण तक के समय को कहा जाता है रक्षण कला। क्या कहते हैं? रक्षण कला। ठीक है, रक्षा परिपथ में शॉर्ट सर्किट के लिए आवश्यक है बैकअप प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या होती है? बैकअप प्रोटेक्शन। परिपथ वियोजक के लिए इस्तेमाल की जा रही गैस वांछनीय होता है उच्च पैराविद्युत सामर्थ्य। ठीक है, साधारण फ्यूज के लिए डैश स्विच गियर का सबसे सरल रूप होता है टम्बलर स्विच। ठीक है, टम्बलर स्विच। एक मिनट रुक जाओ, मैं टम्बलर स्विच देखता हूँ क्या है भाई। टम्बलर स्विच क्या होता है और ये कैसे कार्य करता है और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? टम्बलर स्विच एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग सर्किट में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लीवर होता है जिसे सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए ऊपर या नीचे फ्लिप किया जा सकता है। टम्बलर स्विच का उपयोग आमतौर पर प्रकाश और पंखे जैसे कम शक्ति वाले उपकरणों के लिए किया जाता है। स्विच गियर उपकरण में स्विच के प्रकार को निरूपित करता है। एयर ब्रेक स्विच, ऑयल स्विच और आइसोलेटर स्विच या डिस्कनेक्टिंग स्विच। ठीक है, विद्युत उपकरणों की स्थापना के समय फ्यूज को हमेशा जोड़ा जाता है फेज तार या सजीव तार के साथ श्रेणी में। ठीक है, वायु की तुलना में SF6 गैस पैराविद्युत शक्ति होती है वायु की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक। ठीक है, निलंबन प्रकार के विद्युत रोधी की प्रत्येक इकाई या डिस्क डिजाइन की होती है 11 kV के लिए। ठीक है, विद्युत उपासाधनों में टर्मिनल बने होते हैं पीतल के। विद्युत उपासाधनों में टर्मिनल बने होते हैं पीतल के। ठीक है, परिपथ वियोजक का आर्क प्रतिरोध निर्भर करता है आर्क के अनुप्रस्थ काट पर और आर्क की लंबाई पर और आयरन के अवरोध पर। ठीक है, संरचना के अनुसार टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच। ठीक है, टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच के बारे में एक एग्जांपल दो और ये कहाँ प्रयोग होता है इसका बताओ। टम्बलर टाइप सिंगल वे स्विच का एक उदाहरण है आपके घर में लगा लाइट स्विच। जब आप इसे ऊपर करते हैं तो लाइट चालू हो जाती है और जब नीचे करते हैं तो बंद हो जाती है। इस स्विच का उपयोग आमतौर पर घरों और ऑफिसों में लाइट और पंखे जैसे उपकरणों को चालू और बंद करने के लिए किया जाता है। फ्लश टाइप स्विच का एग्जांपल बताओ। फ्लश टाइप स्विच का एक उदाहरण है आपके घर में लगा सॉकेट या प्लग पॉइंट। ये दीवार में लगा होता है और इसका ऊपरी हिस्सा दीवार के साथ समतल होता है। इस तरह के स्विच का उपयोग आमतौर पर बिजली के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। टॉगल स्विच के बारे में बताओ। टॉगल स्विच कहाँ उपयोग होता है?
टॉगल स्विच एक प्रकार का स्विच है जिसका उपयोग सर्किट में बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसमें एक लीवर होता है जिसे सर्किट को पूरा करने या तोड़ने के लिए ऊपर या नीचे फ्लिप किया जा सकता है। टॉगल स्विच का उपयोग आमतौर पर प्रकाश और पंखे जैसे कम शक्ति वाले उपकरणों के लिए किया जाता है। स्लाइड स्विच का कैसे उपयोग किया जाता है? स्लाइड स्विच का उपयोग आमतौर पर छोटे उपकरणों में किया जाता है जैसे कि खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और कुछ प्रकार की लाइटें। ये एक छोटा सा लीवर होता है जिसे आप आगे पीछे खिसकाकर सर्किट को चालू या बंद करते हैं। रोटरी स्विच का एग्जांपल बताओ और इसका कहाँ उपयोग होता है? रोटरी स्विच का एक उदाहरण है आपकी गैस स्टोव का नॉब। घुमाने पर ये अलग अलग बर्नर को चालू करता है। इसी तरह पुराने रेडियो में चैनल बदलने के लिए भी रोटरी स्विच होता था। इन स्विच का उपयोग आमतौर पर उन उपकरणों में होता है जिनमें कई सेटिंग्स होती हैं जैसे कि पंखे की गति या ओवन का तापमान। सर्किट ब्रेकर में आर के प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है। आर की लंबाई बढ़ाकर आर को ठंडा करके आर को अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर काट को कम करने के लिए, ठीक है, अनुप्रस्थ काट को कम करने के लिए, ठीक है। आर्किंग टाइम के दौरान सक्रिय ब्रेकर में संपर्कों पर दिखाई जाता आर्किंग वोल्टेज, ठीक है। ओवरहेड लाइन में प्रयुक्त इंसुलेटर होता है पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप और स्टैंड टाइप, ठीक है। फ्यूजिंग धारा तार के व्यास को बीच है I/3/2, ठीक है। अधिकांश ये जो मुख्य सिद्धांत पर कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय आकर्षण, प्रतिरोध और चुंबकीय प्रेषण पर काम करते हैं, ठीक है। फ्यूज के संदर्भ में कुल प्रचालन अवधि होती है प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम। प्री आर्किंग टाइम प्लस आर्किंग टाइम क्या होता है? प्री आर्किंग टाइम वो समय है जब फ्यूज में करंट बढ़ना शुरू होता है और फ्यूज पिघलना शुरू हो जाता है। आर्किंग टाइम वो समय है जब फ्यूज पिघलने के बाद सर्किट में चिंगारी निकलती है और सर्किट टूट जाता है। इन दोनों समयों को मिलाकर टोटल क्लियरिंग टाइम बनता है जो ये बताता है कि फ्यूज को सर्किट को पूरी तरह से तोड़ने में कितना समय लगता है। दोष के प्रारंभ और वियोजन होने तक की अवधि को कहलाता है प्री आर्किंग टाइम, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैमिनी का तो फायदा बहुत है भाई, मैं आपसे बताऊं पढ़ाई का लेवल भाई बढ़ गया, सही बताऊं, ठीक है। डीसी आपूर्ति के लिए एसी ओवरलोड रिले का उपयोग किया जाता है। प्रेरण, प्रतिघात और अनुपस्थिति की अधिक धारा का प्रयोग धारा लगेगा, ठीक है। किसी परिपथ में शॉर्ट सर्किट, फ्लड और ओवरलोड से बचने के लिए उपयोग किया जाता है MCB, ठीक है। किसी अवरोधी के प्रतिरोध पर तापमान में वृद्धि का प्रभाव क्या है? प्रतिरोध घटेगा, ठीक है। अपक्षय प्रतिरोधन के लिए डैश इस्पात में तत्व की मिश्रित किया जाता है क्रोमियम, ठीक है। क्या मिक्स किया जाता है? क्रोमियम। प्रतिरोध बढ़ाने के लिए डैश पदार्थ का उपयोग करता है नाइक्रोम, ठीक है। उच्च वियोजन क्षमता वाले फ्यूज पर किया करते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में फ्यूज के प्रयोग की जाने वाला फ्यूज होता है रूलेट कॉन्टैक्ट कार्डिजेस प्रकार का फ्यूज, ठीक है। कार्डिज प्रकार का फ्यूज आकार में बड़ा होता है डीसी फ्यूज का, ठीक है। उच्च वोल्टेज फ्यूज कारतूस प्रकार के HRC फ्यूज होते हैं, ठीक है। HRC फ्यूज होते हैं। डिजिटल रिले में ऑन और ऑफ अवस्था के बाइनरी संख्या दर्शाता है 0 और 1, ठीक है। 1 और 0 या 0 1। सर्किट ब्रेकर जिसमें उच्च दबाव वाले एयर ब्लास्टर का उपयोग करके आग बुझाने के माध्यम से रुकिया जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है ड्रॉप आउट प्रकार के फ्यूज का, ठीक है। फ्यूजिंग करंट रेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में विद्युत समानुपाती होता है। फ्यूजिंग करंट ऑपरेटिंग तापमान के विद्युत समानुपाती होता है। फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर में विकल्प के रूप में काम करता है मेटल क्लेड ऑयल और इमर्स्ड ऑयल, ठीक है। इमर्स्ड ऑयल, ठीक है। होल्डर के नाम और चिन्ह आइए पढ़ते हैं, ठीक है। बायोनेट कैप होल्डर, लैंप होल्डर कहाँ प्रयुक्त होता है? बायोनेट कैप होल्डर, लैंप होल्डर का उपयोग आमतौर पर घरों और इमारतों में प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। ये होल्डर बल्ब को सुरक्षित रखता है और उसे बिजली के स्रोत से जोड़ता है। स्क्रू टाइप ट्यूब का लैंप होल्डर कहाँ प्रयुक्त होता है?
स्क्रू टाइप ट्यूब लैंप होल्डर का उपयोग आमतौर पर फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों में किया जाता है, जैसे कि कार्यालयों, दुकानों और घरों में। ये ट्यूब को सुरक्षित रखता है और उसे बिजली के स्रोत से जोड़ता है। एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का उपयोग कहाँ होता है और इसकी विशेषता बताओ। एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का उपयोग आमतौर पर घरों और व्यवसायों में सामान्य प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये बल्ब को कसकर पकड़ता है, जिससे बल्ब ढीला नहीं होता और बिजली का कनेक्शन सुरक्षित रहता है। गैलियत एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का उपयोग कहाँ होता है। गैलियत एडिसन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर का उपयोग आमतौर पर उच्च शक्ति वाले लैंपों के लिए किया जाता है, जैसे कि स्टेडियमों, हवाई अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों में। यह होल्डर भारी बल्बों को सहारा देने और उन्हें सुरक्षित रूप से बिजली के स्रोत से जोड़ने में सक्षम होता है। मैग्नीट्यूड रिले को क्या कहा जाता है। एक्शन रिले कहा जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है। मैग्नीट्यूड रिले को एक्शन रिले भी कहा जाता है। इसका उपयोग उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों और उपकरणों को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए किया जाता है। ये रिले करंट या वोल्टेज के परिमाण में अचानक परिवर्तन को भांप लेता है और सर्किट को बंद कर देता है, जिससे उपकरणों को नुकसान नहीं होता। विद्युत सर्किट में शॉर्ट सर्किट सुरक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं। फ्यूज में का उपयोग करते हैं। ठीक है। ELCB का पूर्ण रूप है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ELCB का पूर्ण रूप अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ठीक है। युक्ति जिसको भूदोष की सुरक्षा के उपयोग किया जाता है ELCB। ठीक है। फ्यूज संकेत यहाँ पर चिन्ह हुआ है, ये फ्यूज संकेत है। ठीक है। पदार्थ जिसके तापमान बढ़ाने का प्रतिरोध घटता है जर्मेनियम। ठीक है। उच्च उष्मातापी के गैस के लिए प्रयुक्त एक युक्ति है तापमान का पता लगाने और इसे नियंत्रित करने के लिए। ELCB एक है सुरक्षा युक्ति। ठीक है। लैचिंग रिले बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान बनाए रखता है। लैचिंग रिले। ठीक है। परिपथ को डैश में सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। क्षण धारा, तीसरा क्षण धारा। ठीक है। समांतर सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। न्यूनतम धारा जिस पर टिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर प्रकाश आकर्षित होता है, कहा जाता है पिकअप धारा। ठीक है। कहा जाता है पिकअप धारा, उसे कहा जाता है। ठीक है। उपकरण जिसको समांतर त्वरित क्षण के लिए उपयोग किया जाता है ZNO वेरिएस्टर। ठीक है। परिपथ विभेदक जिसमें लघु क्षण दिया जाता है थर्मल रिडेम्पशन। वायु वृत्त परिपथ वियोजक आर्क बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं उच्च दबाव वायु विस्फोट का। ठीक है। उच्च दबाव वायु विस्फोट का। ELCB विशेष उपयोग आपूर्ति कट करने के लिए होता है जब वो होते हैं दोष युक्त स्थिति भूमि के अंदर। ठीक है। 16 A and C टाइप MCB का लघु परिपथ का मान लगभग धारा का मान लगभग होता है रेटिंग का 16 गुना। ठीक है। एकल फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाला RCCB का अर्थ होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ठीक है। RCCB का उपयोग आमतौर पर किसमें सुरक्षा के लिए किया जाता है अर्थ सड़क धारा के लिए। ठीक है। एक फ्यूज की फ्यूजिंग धारा निर्भर होती है उसके पदार्थ लंबाई और व्यास पर। ठीक है। परिपथ में लगा फ्यूज सुरक्षा प्रदान करता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से। ठीक है। परिपथ में लगा फ्यूज प्रदान करता है शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से। रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB की वरीयता देने का कारण है सुगम संचालन, छोटा आकार और बेहतरीन संवेदनशीलता। ठीक है। सुगम चालन, छोटा आकार और बेहतरीन संवेदनशीलता। डैश विद्युत धारा के क्षण प्रदान करता है भू क्षण परिपथ वियोजन। ठीक है। भू क्षण परिपथ वियोजन एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके का आग की विद्युत खतरे की कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अर्थ लॉकेज लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है। लॉकेज नहीं, लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है। घरेलू परिपथ में उपयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी भी बिजली का झटका लगने पर ठीक हो जाती है ELCB होता है। ठीक है। OBC का फुल फॉर्म होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। OCB का, सॉरी OBC का नहीं। ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है। रेलवे संघर्ष के समांतर प्रयुक्त परिपथ वियोजक है। ये है एयर ब्लास्टर परिपथ वियोजक। ठीक है। HRC फ्यूज कहां से है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है। रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज
कोआक्सियल सर्किट ब्रेकर को डैश ग्रुप में आता है अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है। एसएफ सर्किट ब्रेकर का कार्यशील वोल्टेज होता है 3.6 किलोवाट से 760 किलोवाट, ठीक है। पीपीई का पूर्ण होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। मोटर ओवरलोड रिले का आमतौर पर प्रयोग डैश के लिए किया जाता है अभिभार क्षण के लिए। एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का पूर्ण रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। त्वरित निरोध जुड़े होते हैं एकल कला फेज भूमि के बीच में, ठीक है। कला फेज और भूमि के बीच में, ठीक है। लाइन रोधक उपकरण रोधक की सबसे सरल सुरक्षा डैश द्वारा प्रदान करती है, दंड अंतराल के द्वारा प्रदान करती है, ठीक है। तेल से भरे गैस दाब पर वायर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ये किया जाता है 66 किलोवाट से 132 किलोवाट का, ठीक है। HRC फ्यूज का फ्यूजन गुणांक होता है 1.1 से 1.25 तक, ठीक है। भूखोज रिले समांतर डैश के संरक्षण के इस्तेमाल होता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक स्त्री थर्मोस्टेट डैश के लिए उपयोग होता है स्विच ऑन ऑफ के द्वारा ऊष्मा का रेगुलेटिंग करना, ठीक है। ELCB परिपथ में सदैव डैश संयुक्त की जाती है आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की, ठीक है। स्विचों को डैश एसेसरीज के रूप में वितरित किया जाता है कंट्रोलिंग। डैश सुरक्षा उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जाता है फ्यूज रिले और एमसीबी, ठीक है। फ्यूज रिलेज और एमसीबी। फ्यूज का प्राथमिक कार्य क्या है? अतिरिक्त धारा प्रवाह को बचाना, ठीक है। फ्यूज सिद्धांत पर कार्य करता है, तापन सिद्धांत पर तापन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। वह अरेस्टर जिसमें हॉर्न के आकार की धातु की दो रॉड जिनके बीच में दूरी होती है वो हॉर्न गैप या लाइटिंग गैप, हॉर्न गैप लाइटिंग अरेस्टर कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर आने वाली उच्च वोल्टेज की वेव की डाइवर्ट करने के लिए पृथ्वी के लाइन के बीच संयोजित सर्ज डायवर्टर के रूप में उपयोग होती है बिजली रोधक लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। डैश एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में पूरा करने के तोड़ने के लिए किया जाता है स्विच, ठीक है। क्या है? स्विच। त्वरित रोधन जिसमें सर्च अरेस्टर के रूप में छड़ का उपयोग करता है रॉड गैप अरेस्टर, ठीक है। उच्च वोल्टेज के प्रति सुरक्षा के लिए त्वरित रोधन लाइटिंग अरेस्टर का उपयोग होता है थायराइड लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। बिजली के उपकरणों में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए उपयोग किया जाता है फ्यूज, ठीक है। हीटर बेस के लिए डैश विद्युत सामग्री का उपयोग किया जाता है पोर्सिलेन सोल्डर जिनका गलनांक कुछ होता है कहलाते हैं कठोर सोल्डर, ठीक है। सोल्डर जिनका गलनांक कुछ होता है उसे कहते हैं कठोर सोल्डर। अर्थ लीकेज करंट का पता लगाने के लिए करंट की पूर्व निर्धारित मान से अधिक होने के सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने वाला कंट्रोल है ELCB। एयर सर्किट ब्रेकर में सर्किट का निर्माण विच्छेदन डैश के माध्यम होती है, हवा के माध्यम से होती है, ठीक है। समांतर परिस्थितियों में साथ साथ असामान्य परिस्थितियों में अधीन पावर सर्किट का निर्माण विच्छेदन के समक्ष डिवाइडर डिवाइस में सर्किट ब्रेकर होता है, ठीक है। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB जिसका इस्तेमाल डैश उपकरण की सुरक्षा के लिए होता है एयर कंडीशनर के उपयोग, ठीक है। सर्किट ब्रेकर एक होता है करंट इंटरप्रेटिंग डिवाइस, ठीक है। एक थर्मल प्रोटेक्शन स्विच डैश के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ओवरलोड विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज के प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे, ठीक है। फ्यूज के प्रकार में गोलाकार फ्यूज का एक एग्जांपल बताओ और इसका कैपेसिटी बताओ। गोलाकार फ्यूज का एक उदाहरण है कारतूस फ्यूज, जिसका उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। इसकी क्षमता आमतौर पर कुछ मिलीएम्पियर से लेकर 30 एम्पियर तक होती है। किटकैट फ्यूज कैसे काम करता है, इसका एग्जांपल बताओ, कहाँ पे यूज होता है। किटकैट फ्यूज एक प्रकार का सुरक्षा उपकरण है जो बिजली के सर्किट को ओवरलोड से बचाता है। इसमें एक चीनी मिट्टी का आधार होता है जिसमें एक तार लगा होता है। जब करंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो तार पिघल जाता है और सर्किट टूट जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर घरों और इमारतों में किया जाता है।
उच्च वोल्टेज कॉर्टिज फ्यूज का उपयोग बताओ और ये कहाँ उपयोग किया जाता है, इसकी क्षमता कितनी होती है। उच्च वोल्टेज कार्ट्रिज फ्यूज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है जहां उच्च धारा स्तर शामिल होते हैं। ये सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने में मदद करता है। इसकी क्षमता आमतौर पर कुछ एम्पियर से लेकर सैकड़ों एम्पियर तक होती है। HRC फ्यूज का उपयोग कहाँ होता है, इसकी क्षमता कितनी होती है और ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। HRC फ्यूज का उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है जहां उच्च धारा स्तर शामिल होते हैं। ये सर्किट को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने में मदद करता है। इसकी क्षमता आमतौर पर कुछ एम्पियर से लेकर सैकड़ों एम्पियर तक होती है। उच्च वोल्टेज कॉर्टिज में और HRC कॉर्टिज में क्या अंतर है। उच्च वोल्टेज कार्ट्रिज और HRC कार्ट्रिज दोनों ही फ्यूज हैं जिनका उपयोग उच्च धारा वाले सर्किट में किया जाता है। हालांकि HRC कार्ट्रिज में उच्च ब्रेकिंग क्षमता होती है, मतलब ये उच्च धारा को बिना टूटे रोक सकता है। इसका उपयोग आमतौर पर औद्योगिक और वाणिज्यिक सेटिंग्स में किया जाता है, जबकि उच्च वोल्टेज कार्ट्रिज का उपयोग घरों और छोटे व्यवसायों में किया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में इंसुलेटर ऑयल उदाहरण के लिए ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग होता है और समन माध्यम के रूप में, ठीक है। डैश प्रकार के सर्किट ब्रेकर में कंप्रेस्ड एयर प्रयुक्त की जाती है, एयर ब्लास्टर सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। डैश को स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। डैश का ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अधिकतम शक्ति को डैश कहा जाता है जिसमें किसी फ्लॉट के अंतर्गत सर्किट ब्रेकर सुरक्षित रूप में विभाजित कर सकती है, रप्चरिंग कैपेसिटी, ठीक है। रप्चरिंग कैपेसिटर कहाँ प्रयोग होता है और ये इसका एक एग्जांपल होता हूँ। रप्चरिंग कैपेसिटी का उपयोग फ्यूज को सुरक्षित रूप से तोड़ने की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है जब सर्किट में बहुत ज्यादा करंट बह रहा हो। इसका एक उदाहरण है HRC फ्यूज, जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज सर्किट में किया जाता है। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड के अनुसार मोटर लोड के लिए ओवरलोड रिले डैश होनी चाहिए, फुल लोड करंट में 125% होनी चाहिए, ठीक। सर्किट ब्रेकर रिले कार्य करता है एक एक्चुएटिंग, ठीक है, एक्चुएटिंग मात्रा पर निश्चित एक्चुएट होना चाहिए, मात्रा पर निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचते संपर्कों को बंद करना होता है, सर्किट ब्रेकर कहलाता है, ठीक है। नियंत्रक उपकरण के रूप में प्रयुक्त मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सुरक्षा प्रदान करती है। शॉर्ट सर्किट में, ठीक है। ऑयल सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए डैश माध्यम का उपयोग किया जाता है, तेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वो अधिकतम धारा जो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों को अलग करने के लिए पहले तक मौजूद होता है उसे कहते हैं ब्रेकिंग करंट, ठीक है। अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक प्रयोग किया जाता है शॉर्ट को जोखिम के विरुद्ध सर्किट के स्वतः विघटन के लिए, माफ कीजिएगा, अवशिष्ट धारा परिपथ विच्छेदक प्रयोग किया जाता है शॉर्ट के जोखिम विरुद्ध सर्किट को स्वतः विघटन के लिए अवशिष्ट धारा परिपथ का उपयोग किया जाता है। एक आदर्श विसारक सतह डैश पर काम करती है, प्रकाश को सभी दिशाओं में समान रूप से बिखेरती है प्रक्रिया, ठीक है। गोलाकार फ्यूज, ठीक है। किट कैट फ्यूज का उपयोग होता है 400 वाट पर ब्रेकिंग क्षमता 4000 एम्पियर तक होती है। यह फ्यूज 500 एम्पियर निर्धारित धारा तक बनाए रखता है, ठीक है। उच्च वोल्टेज कॉर्टिज क्षमता ये 33 वोल्ट वोल्टा पर ब्रेकिंग क्षमता 87,000 एम्पियर तक होता है, ठीक है। ये 6.6 किलोवाट पर करंट रेटिंग होता है 200 एम्पियर और 11 किलोवाट पर 200 एम्पियर और 33 किलोवाट पर 50 एम्पियर, ठीक है। HRC जो 440 वाट पर ब्रेकिंग क्षमता के 16 किलोवाट से 30 किलोवाट एम्पियर तक होता है, ठीक है। घरेलू वायरिंग में छोटी इकाइयों के लिए सुरक्षा उपयोग के रूप में डैश का उपयोग किया जाता है, MCB, ठीक है। तड़ित चाल से सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, तड़ित रोधक, ठीक है। एक अत्यधिक वोल्टेज आवेश की सुरक्षा प्रदान करता है हॉर्न गैप, ठीक है। हॉर्न गैप 1.5 टन कंडीशनर के लिए डैश रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग होना चाहिए 20 एम्पियर का। रक्षित परिपथ में बाईपास करने के लिए तार को डैश कहा जाता है, जंपर कहा जाता है, बाईपास करने के लिए जंपर कहा जाता है, ठीक है। सिंगल पोल स्विच की ऊंचाई होनी चाहिए
1.5 मीटर, ठीक है। सिंगल कोच स्विच की ऊंचाई होनी चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। एक एल सीरीज एमसीबी का प्रयोग प्रभावी रूप से किया जा सकता है तापन और तड़ित परिपथ में। यदि परिचालन धारा 10 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच हो तो परिपथ को सुरक्षित ढंग से ब्रेक करने के लिए डैश उपकरण का एमसीसीबी का उपयोग किया जाता है। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग एलिमेंट बना होता है कॉपर तांबे से, ठीक है। एमपीसीबी का पूरा रूप मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। विद्युत परिपथ में अति तापमान से बचाया जा सकता है फ्यूज का, ठीक है। ऐसा फ्यूज जो निर्धारित विद्युत धारा के मान से काफी अधिक धारा की केवल कुछ क्षणों के लिए चला सके उसे एचआरसी फ्यूज कहते हैं। मानव शरीर से गुजरने वाली धारा को कोई सनसनाहट महसूस नहीं है यदि उसकी मात्रा 1 मीटर एम्पियर से कम है, ठीक है। एक 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में उपयुक्त होने वाला मुख्य स्विच है आईसीटीपी, ठीक है। एचआरसी का फ्यूज प्रदान करता है लघु परिपथ सुरक्षा। नियमानुसार किसी स्थापन में क्षण धारा के पूर्ण भार धारा के डैश भाग से अधिक होना चाहिए, 1/5000 से भाग। घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए आवश्यक होता है वाइंडिंग डायग्राम और परिपथ डायग्राम, ठीक है। घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं। इसका उद्देश्य व्यक्ति की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और ये शायद हम लोग का लास्ट पेज है शायद। एक अच्छी फ्यूज तार का गुण नहीं, लास्ट नहीं है, मुझे लगता है कि 43 है, ठीक है। एक अच्छी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध निम्न गलनांक होता है, ठीक है। एक अच्छे फ्यूज तार का गुण होना चाहिए निम्न विशिष्ट गुण गलनांक, ठीक है। फ्यूज सामग्री में उपयोग नहीं किया जाता कार्बन, ठीक है। फ्यूज सामग्री में उपयोग नहीं किया जाता कार्बन, ठीक है। फ्यूज सामग्री के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता कार्बन, ठीक है। एचआरसी फ्यूज का उपयोग किया जाता है 3 फेज सिस्टम में, ठीक है। लघु परिपथ वियोजक देखिए, सामान्यतः ये 5 एम्पियर से 60 एम्पियर और इसका जो 230 वोल्ट क्षमता से बनाए जाते हैं लघु परिपथ वियोजक, ठीक है। अर्थ लीकेज सर्किट यह केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा के पर ही संचालित हो सकता है। मोल्डेड सर्किट ब्रेकर ये 25 एम्पियर से 2500 एम्पियर तक कार्य करता है, ठीक है। पैटर्न होल्डर में प्लास्टिक सेट डैश से बचने के लिए आए थे बरसात में पानी, ठीक है। सिंगल रोज समांतर फिट किया था दीवारों पर, सिंगल रोज समांतर फिट किया था दीवारों पर। स्विच सॉकेट प्लग होल्डर इत्यादि बने होते हैं बैकलाइट से, कैसे बने होते हैं? बैकलाइट से बने होते हैं, ठीक है। बैकलाइट से बने होते हैं। कसिंग कंसील्ड वायरिंग प्रणाली में सदैव सेंटर स्विच को बॉक्स में लगभग कितनी दूरी पर लगाया जाता है? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कंसील्ड वायरिंग क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? कंसील्ड वायरिंग एक प्रकार की वायरिंग है जिसमें तारों को दीवारों या छत के अंदर पाइपों में छुपाया जाता है। इसका उपयोग घरों, कार्यालयों और अन्य इमारतों में किया जाता है ताकि तार दिखाई न दे और कम जगह घेरे। एक पोल एमसीबी का प्रयोग समांतर किया जाता है छोटे आवासों में, ठीक है। किसी परिपथ में सबसे कमजोर होता है फ्यूज होता है, ठीक है। अगर फ्यूज कमजोर ना तो परिपथ ही जल जाएगा। एक परिपथ फ्यूज और तापीय अतिभार के द्वारा संरक्षित होती है शॉर्ट सर्किट दोष पहले फ्यूज पहले प्रचालित होता है, ठीक है। फ्यूज को संरक्षित किया जाना चाहिए कला चक्र के साथ श्रृंखला में, ठीक है, 7 श्रृंखला में। एचआरसी फ्यूज में विच्छेद और अंतिम धारा शून्य के बीच में होता है आर्कन कला, ठीक है। फ्यूज वायरिंग में रेटिंग सदैव व्यक्त की जाती है एम्पियर में, ठीक है। रेटिंग सदैव व्यक्त की जाती है एम्पियर में, ठीक है। नेशनल इलेक्ट्रिक कोड 2011 के अनुसार नाइट स्विच निर्धारित किए जाते हैं 1000 एम्पियर पर, ठीक है। बंद अति धारा बचाव और परिपथ के लिए केबल की आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए समांतर धारा वहन क्षमता की रेटिंग फैक्टर गुणांक होना चाहिए 0.81, ठीक है। यदि किसी विद्युत प्रतिष्ठापन आईसीडीपी का स्विच खुला अवस्था में है तो स्विच में संयोजित भार समांतर रूप से कार्य करता है। स्विच में L
और ई के बीच में 2 से, ठीक है, वो 2 से। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा करने का कारण है अर्थिंग स्ट्रक्चर बाहर धारा वहन कर सकती है, अर्थिंग स्ट्रक्चर धारा वहन कर सकने के लिए, ठीक है। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग की जाने वाला स्विच है आईसीटीपी। आईसीटीपी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीटीपी का फुल फॉर्म है इंसुलेटेड केबल टर्मिनल पॉइंट। यह एक प्रकार का जंक्शन बॉक्स होता है जिसका उपयोग केबल को जोड़ने और विभाजित करने के लिए किया जाता है। मिनिएचर परिपथ वियोजक का प्रयोग होता है भवनों के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में, ठीक है। थ्री पिन वाले प्लग में तीसरी पिन प्रदान की जाती है भू संपर्कन प्रदान करने के लिए, माफ कीजिएगा। द्विगामी स्विच किस प्रकार की वायरिंग में आवश्यक होती है? सीढ़ी नुमा वायरिंग, ठीक है। द्विगामी स्विच सीढ़ी नुमा वायरिंग में प्रयोग होती है, ठीक है। 15 एम्पीयर रेटिंग के ऊपर आउटलेट संयोजक होता है डीपी स्विच के द्वारा, ठीक है। किसी सर्किट में थर्मोस्टेट स्विच का उपयोग करने का उद्देश्य तापमान को नियंत्रित करना। इंसुलेटर परीक्षण की गैस धारा का उपयोग किया जाता है, दृष्टि धारा का उपयोग किया जाता है। द्विमार्ग सिंगल पोल स्विच गैस कनेक्शन का नेतृत्व करता है एक तार को 2 स्थिति के लिए, ठीक है। यदि एक प्राथमिक पक्ष एचटी फ्यूज उड़ जाता है तो प्राथमिक डेल्टा परिपथ वी परिपथ हो जाता है, तो जो डैश पर कार्य करने में सक्षम होता है पूर्ण भार के 58% कार्य करने में सक्षम होता है, ठीक है। डिले फ्यूज के संरक्षक होते हैं, पक्षधारक होते हैं, संरक्षक होते हैं डीसी मोटर ट्रांसफार्मर, ठीक है। एचसीआर फ्यूज के द्वारा सर्वश्रेष्ठ संरक्षण प्रदान किया लघु परिपथ में, ठीक है, लघु परिपथ में। और फ्यूज संरक्षण का उपयोग गैस के धारा मूल्यांकन के लिए किया जाता है 100 एम्पीयर, ठीक है। 2 पिन सर्किट पिन का तब उपयोग किया जाता है जब सहायक उपकरण दोहरी इंसुलेटर का हो, ठीक है। संख्यात्मक यहाँ से एक प्रश्न होगा, ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है संख्यात्मक कितना है भाई, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है संख्यात्मक, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न ये है, ठीक, चौथा इसका है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पांचवा जल्दी से स्क्रीनशॉट। छठा सातवां और ये आठवां, ठीक है। नौवां, ये 10वां और यहाँ खत्म, ठीक है। अब जो हम लोग का होने वाला वो क्वेश्चन होगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का विद्युत रासायनिक प्रभाव और रासायनिक सेल होगा, ठीक है। ये प्राथमिक सेल लेती है, एक सेल, ये सब चीजें एनोड फेरोड, ठीक है, बैटरी, जो भी ये चीजें होंगी सब इसमें कंप्लीट होंगी। और ये कहाँ से 43 से स्टार्ट होना, 46 और 10 पे जाएंगे हम लोग, हो गए 7, 7 पे यहाँ, फिर इसके बाद से भाई ये लंबा लग रहा है नहीं, 7 पे 4, 17 हो गया यहाँ पे, ठीक है। 17 के बाद से 18 19 यहाँ पे 60 तक आ गया भाई, 43 से 60 आ गया, मान लो 30 और भाई ज्यादा है, इसमें 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। 2 पार्ट इसमें बनाया जाएगा और आराम से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा है भाई, लगा दे 30 3 पेज का बनाना पड़ेगा भाई। यहाँ से संख्यात्मक प्रश्न है 1 2 3 4 5 खत्म होने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा यार ये तो, ठीक है।
है भाई, यहाँ तक ऐसा हुआ, ठीक है। तो हम लोग का कहाँ से 43 है से तक भाई, मतलब अब सम 40 पेज का है, तो 40 पेज का तो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको 40 को 20-20 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर से बोलता हूँ, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए। टेक्नीशियन का फॉर्म आ गया है, आप लोग फिल कर दीजिए और ये क्लास जो है आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है टेक्नीशियन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।